संवहनी धाराएं। तो ऊष्मा स्थानांतरण की तीन विधियां थी, एक थी चालन, एक थी संवहन और एक थी क्या, विकिरण। तो संवहन में क्या होता था कि जो कण है वो स्रोत से ऊष्मा लेकर के दूसरे भाग में जाता था, है ना। जैसे पानी को गर्म करोगे तो पानी को जब गर्म करते हैं तो यहाँ का कण पानी का गर्म होके कहाँ आता है, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आता है, नीचे, इसलिए उबलना चालू हो जाता है। तो इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन क्रिया कहला गई। इसमें जो तरल होते हैं, तरल का मतलब क्या हो गया, द्रव और गैस। तो तरल के द्वारा जो ऊष्मा स्थानांतरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संवहनी धाराएं। ठीक है, क्या क्या हो गया, तरल के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, संवहनी धाराओं के द्वारा। इसमें तरल में क्या क्या आएगा, हवा और द्रव, पानी आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो तरीके से होता है। जैसे मान के चलो कि एक हो गया इसका संवहनी करने का तरीका है संवहनी धाराओं का, ये है प्रणोदित संवहन। ठीक है, और दूसरा लिख देता हूं प्राकृतिक संवहन। प्रणोदित का मतलब होता है जब हम हवा को या पानी को पंप द्वारा या पंखे द्वारा ठंडा या गर्म करते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, तब वो क्या कहलाता है, प्रणोदित। जैसे अभी आपको ठंडी लग रही है तो आप क्या करते हो, हीटर का इस्तेमाल करते हो। तो हीटर यदि इधर किनारे लगा दिया जाए तो उसकी गर्मी आप तक आएगी, है ना। तो वहाँ से हीटर के कारण जो है आसपास की हवा गर्म हुई, फिर वो गर्म इधर, गर्म हवा इधर आएगी, ठंडी वाली उधर जाएगी, तो पूरा कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो हम कोई अलग से बल लगाते हैं, कोई मशीन लगाते हैं, और उसके द्वारा जो संवहन होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रणोदित बोलते हैं। अब गर्मी लगती है तो गर्मी में क्या करते हो, पंखा चालू करते हो, माने पंखा क्या कर रहा है, हवा को इधर उधर ले जा रहा है, तो ये कैसा कहलाया, प्रणोदित कहला गया। तो प्रणोदित का मतलब ये है कि यदि हम पंखे द्वारा या हवा पंप द्वारा हवा को या पानी को इधर उधर भेजें तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रणोदित। जैसे हम कूलर की बात करते हैं तो कूलर ठंडी हवा क्यों देता है, क्योंकि जब वो पानी चलता है तो हवा के साथ पानी के कण भी आ जाते हैं, तो पानी के कण ऊष्मा का स्थानांतरण न कर रही है कि ठंडी हवा इधर ले जा रही है, गर्म हवा उधर ले देते जा रही है। तो ये कैसी धाराएं कहला गई, प्रणोदित संवहन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, हमारे शरीर में खून बहता है, जब खून बहता है तो क्या होता है यार, यहाँ एक पंप लगा है ना, ये पंप झटका मारता है, खून बहा, फिर यहाँ आया, फिर धक्का दिया, फिर बहा। तो इस तरह से हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। ठीक है, यदि खून न होता, न बहता, तो हमको गर्म में रखते तो गर्म हो जाते, ठंडे में होते तो ठंडे हो जाते। हमारे शरीर का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। खूब गर्मी हो तब भी यही होगा, आपको बार बार प्यास लगेगी, पानी पियोगे तो पानी खून में जाएगा, खून चलता रहता है तो उसको ठंडा करेगा, और ठंडा करेगा तो टेम्परेचर यही का यही बना रहेगा। आप 60 डिग्री सेल्सियस में रहोगे तब भी आपका तापमान कितना रहेगा, 37। ठीक है, आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, वहाँ का तापमान यदि 0 डिग्री सेल्सियस है तब भी आपके खून का ताप कितना होता है, 37 डिग्री। किसके कारण, यही प्रणोदित संवहन के कारण, कि जो पंप लगा है उसको बार बार क्या करता है, धक्का देता है, उसको ठंडा रखता है। गाड़ियों में रेडिएटर लगा होता है ना, तो रेडिएटर में क्या होता है, पानी इधर इधर बहता रहता है ऐसे। ठीक है, यहाँ से पानी गया, मान लो ये इंजन है, इंजन यहाँ गर्म हुआ, ठीक है, तो पानी ये कहाँ पहुँचेगा, गर्म के पास, तो इससे गर्मी ले लेगा, इंजन की गर्मी को क्या करेगा, ले लेगा, फिर यह ऊपर जाते जाते ठंडा हो जाएगा, फिर यहाँ से आएगा। तो इस तरह से इंजन को ठंडा करने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं, रेडिएटर का। और ये रेडिएटर भी एक तरह का हम बनाए हैं ना, हमारी मशीन है, मानी कुल मिला के कृत्रिम वाली जो चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रणोदित। ठीक है, इस तरह से ये प्रणोदित संवहन कहलाता है। तो प्रणोदित संवहन क्या कहलाया गया, जिसमें हम ऊष्मा का स्थानांतरण पंप द्वारा या पंखे द्वारा करते हैं या हीटर द्वारा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रणोदित संवहन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ये है प्राकृतिक संवहन, जिसमें जो ऊष्मा होती है वो तापांतर के कारण स्वतः प्रवाहित होती है। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर आग लगाए हो, ठीक, तो यहां की हवा गर्म होगी, तो ये हवा गर्म हवा कहां की ओर जाएगी,
ठंडे की ओर, तो तापांतर हुआ ना। यहाँ का ताप मान लो 80 डिग्री है, यहाँ का ताप मान लो 20 डिग्री है, तो ऊष्मा जो है 80 से कहाँ की ओर जाएगी, 20 की ओर। क्यों जा रही है, क्योंकि दोनों में ताप का अंतर है। मान लो यहाँ भी 80 होता, यहाँ भी 80 होता, ऊष्मा कहाँ जाती, कहीं ना जाती। ऊष्मा का स्थानांतरण किसके कारण हो रहा है, तापांतर के कारण। ठीक है, तो जब तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण स्वतः होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संवहन। जैसे मानसून है ना, मानसून का नाम सुने हो ना। मानसून में क्या होता है, जब बारिश आती है तो बारिश क्यों होती है, तो देखो जब गर्मी होती है तो गर्मी में पृथ्वी हमारी जो है गर्म रहती है ज़्यादा, और समुद्र थोड़ा सा कम गर्म होता है। माने वहाँ का पानी फिर कहाँ की ओर आएगा, यहाँ की ओर। वहाँ का पानी गर्म होता है, फिर हवा से मिल करके यहाँ आता है, और यहाँ की जो हवा होती है उधर की ओर जाती है। तो इस तरह से हवाएं चलना चालू हो जाती हैं, किसके कारण, स्वतः। ये प्राकृतिक संवहन कहलाए। संवहन का मतलब एक तरह से बहना यहाँ है, चाहे हवा का बहना हो और चाहे किसका बहना हो, पानी का बहना हो। ठीक है, तो मानसून भी किसका उदाहरण हो गया, प्राकृतिक संवहन का। ठीक है, इसी तरह से व्यापारिक हवाएं होती हैं। व्यापारिक हवाएं क्या होती थी कि पहले समुद्र में नाव से एक देश से दूसरे देश जाते थे, तो नाव में उतनी मशीनें नहीं लगाई जाती थी, या तो नाव को हाथ से ऐसे ऐसे करके चलाना पड़ता था, या फिर हवाओं का सहारा लिया जाता था। तो देखो क्या होता था कि मान लो जब हम सुबह चलते थे तो समुद्र में हवाएं इधर की ओर जाती थी, और शाम को इसकी दिशा बदल जाती थी, शाम को इधर की ओर आती थी। तो हम क्या करते थे, एक मान लो ये नाव बनाते थे, और उस नाव में हम ये पतवार लगाते थे। पतवार का मतलब एक तरह का पर्दा होता था। ठीक है, अब पर्दे में क्या था कि जैसे यहाँ पर मुझे इधर जाना है तो यहाँ पर इसमें हवा टकराएगी। हवा किसको धक्का देगी, पतवार को, पर्दे को, और पर्दे को धक्का देगी तो उसी के हिसाब से नाव आगे चलती रहती है। ठीक है, तो हम इससे, और जब हमको शाम को लौटना होता था तो उल्टा आ जाते थे, हवा उधर से धक्का मारती थी, हम अपने ठिकाने पर आ जाते थे। तो नाव के आने जाने का तरीका ये होता था। इससे हम व्यापार करते थे। जब मुझे दूसरे देश में अपना चना मसाला जो भी हमारे देश में होता था, मान लो किसी दूसरे देश में हमको बेचने जाना है, तो हम यहाँ से जाते थे और वहाँ से वो कुछ उधर से खरीद के हम ले आते थे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कौन सी हवाएं बोलते थे, व्यापारिक हवाएं, क्योंकि इस हवाओं के सहारे से हम क्या करते थे, व्यापार करते थे। ऐसी संभावना नहीं होती, क्योंकि समुद्र जो है एक जैसे नहीं है, कहीं पर ज़्यादा गर्म है, कहीं पर कम गर्म है, और गर्म रहेगा तो हवा चलेगी, है ना। कुछ समुद्र का इलाका ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पर ठंडी हो रही है तो क्या पूरे धरती पर ठंडी हो रही है, कुछ भाग ऐसा होगा जहाँ गर्मी हो रही होगी। ठीक है, तो वहाँ की हवाएं, यहाँ वाली हवाएं धीरे धीरे वहाँ जाती हैं, वहाँ की हवाएं यहाँ आती हैं। ठीक, तो पूरा जो हमारा पृथ्वी है एक जैसे नहीं है, सबका ताप कुछ ना कुछ क्या होता अलग। तापांतर होगा तो हवा चलेगी, हवा तो रुक नहीं सकती क्योंकि ताप नहीं रुक सकता है ना। सूर्य की गर्मी अलग अलग मिलेगी तो हवा तो चलेगी। तो जो भी आंधी तूफान का चलना है ना, यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, आंधी तूफान। पूछ दिया आंधी तूफान किसके कारण होता है, तो संवहन के कारण या प्राकृतिक संवहन के कारण लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मानसून हो गया, आंधी तूफान हो गया, और कौन सी हवाएं मैं बोला, व्यापारिक हवाएं। ये समुद्रों के लिए होती हैं, समुद्री वे में व्यापार करते हैं, इस हवाओं का उपयोग इनके चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक होता है थल समीर और एक होता है जल समीर। ठीक है, थल समीर से क्या होता है कि जब धरती यहाँ ठंडी होती है और समुद्र क्या होता है गर्म, तो हवाएं जो होती हैं वो इधर से कहाँ की ओर जाती हैं, समुद्र की ओर, और समुद्री हवाएं इधर की ओर आती हैं, वो थल समुद्र। जब इधर से थल से जाएंगी समुद्र की ओर तो थल समीर, और समुद्र से इधर की ओर आएंगी तो क्या हो जाएगा, जल समीर। तो ये भी किसके कारण चल रहा है, प्राकृतिक संवहन के कारण। मैं इनको बोलने नहीं जाता कि भैया आंधी तूफान ला दो, ये नहीं बोलने जाता कि मानसून ला दो, सब अपने आप होता है ना। तो जब अपने आप हो रहा है तो ये किसके कारण हो रहा है, प्राकृतिक संवहन के कारण। तो समझ में आया, इन्हीं को संवहनी धाराएं कहते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, संवहनी धाराएं क्या होती हैं, हाँ, तरल के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। तरल में क्या क्या आ जाएगा, द्रव और गैस। ये कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, प्रणोदित संवहन और प्राकृतिक संवहन। प्रणोदित संवहन कैसे होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण पंखे द्वारा या पंप द्वारा होता है। हाँ, जैसे अंदर हमारे शरीर के अंदर रक्त का परिसंचरण होना, कूलर का इस्तेमाल करना, पंखे का इस्तेमाल करना, हीटर का इस्तेमाल करना, ये सब प्रणोदित कहला गया। और यहाँ पर प्राकृतिक संवहन के कैसे होता है,
हाँ तापांतर के, हाँ तापांतर के कारण स्वतः ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना। अधिक ताप से कहाँ की ओर होगा, कम ताप की ओर। उदाहरण के लिए लिख सकते हो मानसून होना, थल समीर होना, जल समीर होना, आंधी तूफान आना, व्यापारिक हवाएं चलना, ये सारा किसके कारण होता है, प्राकृतिक संवहन के कारण हो गया। ठीक, तो आगे बढ़ जाएं अब।